नमस्कार दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि कैसे धरती में सॉइल में 3 तरीकों से नाइट्रोजन एंटर होता है। जो 3 तरीके थे ऊपर से देखा था, थोड़ा इनको डिटेल में हम देखते हैं। सर्टन फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जमीन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर तो एरोबिक की बात करें, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजोबैक्टर, एजियोटोबैक्टर एंड एनारोबिक क्लॉस्ट्रीडियम। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं उसकी एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम। एंड सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट रूट नोड्यूल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। जो हमारे फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में, या नॉन फलीदार भी हो सकते हैं, उनकी जड़ों में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे राइजोबियम, ये हमने स्कूल टाइम में काफी पढ़ा है। राइजोबियम होता है हमारी दालों की जड़ों में, ठीक। तो फिर हमने पढ़ा था भी कैसे एक फसल के बाद दालें बोनी चाहिए, क्योंकि दाल से क्या होता है, ये राइजोबियम क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल में। तो जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी कर देता है, ठीक। एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, फॉर एग्जांपल एनाबेना एंड स्पिरुलिना, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस, ठीक। अमोनियम आयंस में उसको फिक्स कर देते हैं। इसको जरा ध्यान से देखना। देखो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे भी। एजोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें से कौन कौन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एरोबिक है एजोटोबैक्टर, अनारोबिक है क्लॉस्ट्रीडियम, और लेग्यूम्स की जड़ों में होता है राइजोबियम वगैरह, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है नॉन लेग्यूम्स की जड़ों में। इनकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, स्पिरुलिना और एनाबेना। ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जांपल जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस। ये बात होगी। कहता है अमोनियम आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स। कुछ पौधे होते हैं जो सीधा इन अमोनियम आयंस को ले लेते हैं, खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। इस अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, NO2 बन जाता है या NO3 बन जाता है, ठीक। तो फिर उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कैसे बनता है, बाय 2 ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट। तो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में NO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाइट्राइट इज देन फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रेट। NO2 क्या है, बाद में NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। These nitrates are taken up by plants and converted into amino acids. प्लांट्स इनको ग्रहण करते हैं और इस क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को ग्रहण करके अमाइनो एसिड बना देते हैं। तो अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। These amino acids are the building blocks of proteins. ये बात होगी। तो हम कह सकते हैं thus the nitrogen has entered into the food chain. जो नाइट्रोजन है हमारे फूड चेन में एंटर कर गई, ठीक। एटमॉस्फेयर वाली फ्री नाइट्रोजन थी, वो फिक्स हो गई नाइट्राइट में, अमाइनो एसिड्स में, हाँ? तो उसको फिर पेड़ पौधों ने ले लिया, खा लिया, तो पेड़ पौधों को हमने खा लिया। These proteins then go through higher trophic levels of the ecosystem. फिर जैसे मान लो कि घास को खाया किसने, हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को किसी और कार्निवोर्स ने खाया, उसको फिर आगे किसी और टॉप कार्निवोर्स ने खाया। तो इस प्रकार क्या है, हायर ट्रॉपिक लेवल में प्रोटीन चला जाता है, ठीक है जी। प्रोटीन का मतलब नाइट्रोजन भी चला गया। थ्रू एक्सक्रीशन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे जीव जंतु है
जब वो मल तैयार करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन चला गया। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है, नाइट्रोजन इज रिटर्न बैक टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिर अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में चला जाता है। ठीक। सम सॉइल नाइट्रेट्स बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ क्या होते हैं जो नाइट्रेट्स पानी में बहुत सॉल्युबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड अवे बाय सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर, पानी में घुल गए और क्या है, वहां से दूसरी जगह चले गए, दस लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से निकल गए। ठीक है, आपने ना इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए एनिमल है, एनिमल के एक्सक्रीटा से आया, अमोनिया बन गया। ठीक, ये वाली बात हुई। अच्छा जी, आके देखते हैं। ठीक है जी, इन द सॉइल एज वेल एज इन ओशियंस, जब ये सॉइल में चला गया नाइट्रोजन ह्यूमन एक्सक्रीटा से, जब वैसे विघटन होकर उनकी बॉडी का, तो क्या होता है, देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ये इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से वो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, नाइट्रोजन टूट जाता है, किसके द्वारा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा। वो उसकी एग्जांपल देखो, स्यूडोमोनास, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्यूडोमोनास क्या नाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया है या डीनाइट्रिफिकेशन वाला, तो स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया है। दे कन्वर्ट द नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स टू एलिमेंटल नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और ये क्या करता है, दिस एलिमेंटल नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, thus completing the नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे गैस वाले साइकिल थे। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री साइकिल की। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। Normally, in the sedimentary cycle, the elements do not cycle through the atmosphere. Atmosphere में normally वो नहीं जाते, but follow a basic pattern of flow through. क्या पैटर्न है, जैसे लोग चट्टानें वगैरह है, पहाड़ है, तो उसका पहले इरोजन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होती है, फिर माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द एक्सक्रीटा, ये मेन चीजें होती हैं सेडिमेंट्री साइकिल में। मीन एटमॉस्फेयर में नहीं, गैस के रूप में नहीं चीज जाती, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। कब जाते हैं, तो पहले बात करते हैं फास्फोरस साइकिल की। कहता है फास्फोरस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स एज ए मिनरल इन फॉस्फेट रॉक्स, पहाड़ों में, चट्टानों में पाया जाता है, एंड एंटर्स इनटू द साइकिल थ्रू इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो जब कभी इरोजन होती है चट्टानों की या हम खुद माइनिंग करते हैं, तो वो क्या है, सिस्टम में एंटर कर जाता है। द फास्फोरस इज कंसिडर्ड एज द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स। तो किसी झील में, लेक में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, वो अगर अधिक ग्रो कर गए, तो उसका मतलब उसमें क्या है, फास्फोरस एंटर हो गया है। तो ये लाइन आ सकती है कि कौन सा वो न्यूट्रिएंट होता है, एलिमेंट होता है, जब लेक में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बहुत अधिक ग्रो कर जाए, तो मेन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो वो होता है फास्फोरस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स की ग्रोथ का कारण। ठीक है जी, ये थोड़ा देख लेते हैं हम, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, कहता फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से क्या होता है, द फास्फोरस एंटर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक, चट्टानों से वेदरिंग एंड इरोजन के द्वारा फास्फोरस एंटर कर जाता है नदियों में, नालों में, डेट ट्रांसपोर्ट देम टू द ओशन, और उसके द्वारा वो किस में चला जाता है, समुद्र में चला गया। जी एक बात हुई। और क्या है, here the phosphorus accumulates on continental shelves in the form of insoluble deposits। तो वो समुद्र की जो सतह है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह है, तो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है, इनसॉल्युबल डिपॉजिट वहां पर जमा हो जाता है। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई हजारों सालों बाद, द फॉस्फेट्स आर एक्सपोज्ड ऑन लैंड थ्रू द राइज ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। तो क्रस्टल प्लेट्स जब राइज करती है, नीचे वाला मैटर ऊपर आता है फ्रॉम द सी फ्लोर, तो वो क्या है, फॉस्फेट भी ऊपर आ जाता है। Thereafter, the weathering will release them from rock and cycle begins again। तो दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है। ये एक बात है, इसको हम दोबारा अब यहाँ से देख लेते हैं। देखो, ये पहाड़ों में है फॉस्फोरस, वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ठीक है जी, फिर बारिश हुई, पानी में घुल कर के कहाँ चला गया जी, ओशन में चला गया। ठीक है, अच्छा जी, और
ये जो नदी नाले में होता हुआ पानी के थ्रू होता होता कहाँ चला गया, ओशन, इधर चला गया, नीचे चला गया, जम गया। तो मिट्टी में आया, मिट्टी में प्लांट्स की जड़ों ने इसको सोख लिया, तो प्लांट को क्या है, एनिमल्स ने खाया, उसमें चला गया। एनिमल की डेथ हुई तो फिर मिट्टी में चला गया फास्फोरस। प्लांट की डेथ हुई, प्लांट का विघटन हुआ तो मिट्टी में चला गया। ठीक है, डेट्रिटस, इसका डेट्रिटस का विघटन हुआ, डेट्रिटोर्स इन सॉइल बन गया। ठीक है जी, इसको फिर प्लांट की जड़ें सूख सकती हैं। ठीक है जी, ऐसे। और फिर पानी के थ्रू ये क्या है, ओशन में ऐड हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर क्या है, समुद्र की सतह में चला गया, समुद्र की सतह से कभी कभी क्रिस्टल ऐसे अपलिफ्टमेंट हुई तो फिर पहाड़ बन गए, तो फिर ऊपर आ गया, फिर इनका क्या हुआ, वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, फिर सिस्टम में आ गए। तो ऐसे इनका साइकिल चलता है। ये आपने देख लेना। सल्फर साइकिल हो गया, सॉरी फास्फोरस साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल पढ़ते हैं आप। ठीक है जी, कहता है द रिजर्वायर ऑफ सल्फर इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। अगर तो रॉक की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होता है वहां पर। तो अगर ऑर्गेनिक फॉर्म करें की बात करें, जैसे कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पीट हो सकता है, इसमें भी सल्फर होता है। तो ये हम वैसे भी पोल्यूशन में पढ़ेंगे भी, हमारे कोयले में भी काफी सल्फर होता है। तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। तो ये क्या है, मतलब सॉइल में पाया जाता है और सेडिमेंट में पाया जाता है। ऐसे समझ लो आप, चट्टानों में, सॉइल में, सेडिमेंट में ये क्या है, पाया जाता है क्या, अपना सल्फर। ठीक है जी, आप सल्फेट, सल्फाइड, इनकी एग्जाम्पल चाहे नाम ही याद रखो, बस सल्फर याद रख लो, पाया जाता है, काम खत्म। अब थोड़ा देखें पीट क्या होता है। पीट, Peat is a soft black or blonde natural substance that is found from dead plants just under the surface of the ground in cool wet places। तो जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ थोड़ी नमी भी हो तो वहां पर क्या होता है, ठीक है, जो हमारे डेड प्लांट होते हैं ना, उसके विघटन से थोड़ा अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड के सरफेस के थोड़ा नीचे एक काले या ब्राउन रंग का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं पीट। जैसे ऐसे कह लो आप, जो डेड प्लांट हो गए ना, तो उनके विघटन से पीट बन जाता है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो, जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, जो उनका विघटन वगैरह होता है कहाँ, ठंडे एरिया में, वेट प्लेसेस में। ठीक, तो वहां पर क्या है, सरफेस के नीचे एक लेयर बना देते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर की, काले या भूरे रंग की, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ये, उसे कहते हैं पीट। इट कैन बी बर्न एज ए फ्यूल और पुट ऑन द गार्डन टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर। तो इसको आप फ्यूल की तरह जला भी सकते हैं और गार्डन में डाल सकते हैं ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, ये कर सकते हैं। यह है आपका पीट, आपको पता होना चाहिए पीट क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं फिर दोबारा। ये सॉफ्ट ब्लैक और ब्राउन नेचुरल सब्सटेंस दैट इज फाउंड फ्रॉम डेड प्लांट्स जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इन कूल एंड वेट प्लेसेस। इट कैन बी बर्न एज ए फ्यूल और पुट ऑन द गार्डन टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर। ये बात है, तो आपको पीट पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा जी, अब क्या है, रॉक में सल्फर है। कहता है फ्रॉम रॉक्स सल्फर इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजनल रन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो पहाड़ों में जो आपका सल्फर है वो वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, ठीक है, बारिश हुई, तो उससे क्या है, बाहर आ गया। जहाँ जो ऑर्गेनिक वाला सल्फर है, तो उसमें जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हुई तो सल्फर रिलीज हो गया। तो कहने का मतलब पहाड़ों में जमा हुआ सल्फर बाहर आ गया। अब देखते हैं क्या होता है इसका। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, इट इज कैरिड टू टर्शियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन साल्ट सोल्यूशन। तो जो पानी में घुल गया, तो घुला हुआ ये क्या है, टर्शियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर कर गया। ठीक है जी, मोस्टली द सल्फर साइकिल इज सेडिमेंट्री एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड्स। जनरली ये चलता तो सेडिमेंट्री है, मीन सॉइल के थ्रू, अर्थ की सरफेस के थ्रू चलता है, रॉक के थ्रू चलता है, एटमॉस्फेयर में नहीं जाते सल्फर। पर इसके दो कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट इसके क्या होते हैं, गैस वाले होते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेस। कई प्रकार के सोर्सेस से सल्फर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, चाहे वॉल्केनिक इरप्शंस हुई उसमें भी
सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैस एटमॉस्फेयर में एंटर करके। जहां आपने कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स किया, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया, तो उसके द्वारा भी क्या है सल्फर होती है। हमने बात की कार्बन में या फिर कोयले में सल्फर होती है, तो वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैस बनाकर चल एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एंड फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशन, तो ओशन के सरफेस पर भी जो जमा हुई है सल्फर, वो भी अब ट्रीटमेंट के द्वारा सिस्टम में आ जाती है। अच्छा जी, कहता है एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। तो हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। कहता है आफ्टर डिसॉल्विंग इन रेन वाटर, जब पानी के साथ घुल गई, एज ब्यूक सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह पानी के साथ जब घुल जाती है एटमॉस्फेरिक पानी के साथ, तो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, एसिड रेन बन गई। दिस एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरिड बैक टू द अर्थ। तो बस जब बारिश के साथ वो नीचे आ जाती है, कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड नीचे भी आ जाती है, धरती के सरफेस तक आ जाती है, ठीक है ना। दिस एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरिड बैक टू द अर्थ, रेन के थ्रू अर्थ पे आ गई सल्फर, ठीक है जी। सॉइल सल्फर इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। तो इसको क्या है प्लांट ने ले लिया, प्लांट की जड़ों ने इसको सोख लिया, ठीक है जी। अब आगे, these sulfates are converted into sulfur bearing amino acid through a series of metabolic processes। तो जब प्लांट ने इसको खा लिया सल्फर को, तो फिर वो उसके बॉडी में प्रोटीन का पार्ट बन गई, ठीक है, अमाइनो एसिड का पार्ट बन गई। दिस अमाइनो एसिड इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक टिश्यूज। ठीक, तो ये प्लांट में क्या है सल्फर प्रोटीन के रूप में जमा हो गया। कहने का मतलब सिंपल याद रखो, अधिक सिरखपाई नहीं करनी, कि सल्फर प्लांट में एंटर कर गया। अब प्लांट को इंसान ने खाया तो इंसान में आ गया, प्लांट को किसी और एनिमल ने खाया तो उस एनिमल में चला गया क्या सल्फर। इट देन पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। एक से दूसरे में चला जाता है क्या सल्फर। सल्फर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू द सॉइल। सॉइल में चला गया फिर। जब मान लो सॉइल एनिमल ने एक्सक्रीटा किया या एनिमल डेड हो गया तो उसमें जो सल्फर है वो भी क्या है सॉइल में चला गया। फिर जब सॉइल में चला गया तो पानी के साथ वाटर बॉडी में चला गया, वाटर बॉडी में चला गया तो धीरे 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 उसकी सतह पर जम गया टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स एंड सी एक्सेट्रा, थ्रू एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब एनिमल के अंदर आ गया, प्लांट के अंदर आ गया, तो एनिमल ने एक्सक्रीटा किया तो सल्फर बाहर चला गया। जहाँ एनिमल की डेथ हो गई, प्लांट की डेथ हो गई, तो उनका क्या हुआ डिकम्पोजिशन हुआ, तो जो अंदर जमा हुआ सल्फर है वो क्या है फिर वाटर बॉडी में चला गया, वाटर बॉडी की बॉटम में जाकर क्या है जम गया। इसको ऐसे देख लो, ये देखो ये है वोल्केनो हुआ, वोल्केनो से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली, SO2 गैस निकली। ये SO2 गैस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट की तो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ओशन में आ गई, जहाँ धरती में चली गई, जहाँ पानी में रिएक्ट करने से पहले की ड्राई डिपोजिशन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जहाँ से क्या है पेड़ों की जड़ों ने इसको खा लिया, ठीक। अच्छा जी, पेड़ को खाया जानवरों ने, जानवर की एक्सक्रीटा, और जब जब जानवर मर गए तो उसकी डिकम्पोजिशन से भी सल्फर क्या हुआ सल्फेट के रूप में मिट्टी में मिल गया, ठीक है जी। और जहाँ कुछ हमारे सल्फर है ओर्स और फॉसिल फ्यूल्स में भी है तो वो हमने निकाल लिए, तो जब उनको बर्न किया तो उनके अंदर का भी जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना दिया, चलो जी हो गया। तो जहाँ फिर बाद में ये क्या है धरती जब वाटर बॉडी के नीचे धस गए, जम गए, ये देखो जम गए, बॉटम में जम गए, सेडिमेंट में जम गए, तो जो सेडिमेंट धीरे 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 अपलिफ्टमेंट करके फिर पहाड़ बना, तो फिर क्या हुआ जब ज्वालामुखी फूटा तो फिर क्या है सिस्टम में सल्फर दोबारा आ गया। तो ये क्या है सल्फर साइकिल, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, कहता है वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू ऑफ मेनी बायोकेमिकल साइकिल्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कितने प्रकार के साइकिल चल रहे हैं हमने कुछ उसको डिस्कस कर लिया। नॉर्मली दीज साइकिल्स डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये अलग अलग नहीं ऑपरेट होते है ना, बट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एट सम पॉइंट और द अदर। तो ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं होते, आपस में
इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।